हैं इलाज कराने हमारे पास। क्या क्या ट्रीटमेंट कराना है भैया? सर बैक पेन हो रहा था, बैक पेन हो रहा था और अभी खुशबू ने आपको भेजा था। हाँ जी, खुशबू जी। और अब खुशबू को आपने क्या बोला? मैंने यही बोला, मैंने कहा मुझे जांच करवानी रहेगी जी। और एक्सरे सोनोग्राफी इन सब झंझटों से निकलना पड़ेगा। जी। 5-6 दिन हो गए दर्द को। तो खुशबू जी ने मुझे बोले आप एक बार मेरे कहने से जाके आइए। तो सच में अविश्वसनीय है कि मतलब एक उंगली का पॉइंट दबाया और मेरा बैक पेन गायब हो गया, पूरा का पूरा गायब हो गया बैक पेन। ये मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। बैठ के देखा, लेट के देखा, उठ के देखा, सभी काम करा के सभी देखे। काम करवा के देखे, झुक के देखा तो भी। और आप कह रहे हैं कि अभी मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं 70-80 साल का आदमी हो गया हूँ। सच में मतलब ऐसा फील हो रहा था उठते बैठते कि एक एजेड व्यक्ति के साथ में क्या कैसी फील होती है उनकी। जैसी मेरी सिचुएशन थी, मैं किसी से बात भी कर रहा होता था तो ऐसे ऐसे कमर पे हाथ रख के बात कर रहा होता था। ये मेरी सिचुएशन थी, इसीलिए अभी थैंक यू बोलने के लिए खुशबू जी को भी कॉल किया है मैंने। नहीं, ये हमें मिश्रा जी को, हम सबको धन्यवाद बोलना चाहिए, क्योंकि ये विद्या इनको मिली और इन्होंने इसका सेवा के रूप में हमें अमृत दिया है ना, तो ये हमारे लिए अहोभाग्य है। सच में मैं इनको सत प्रणाम करती हूँ। ये भी हमारे लिए एक संत ही है, जो अपने हाथ के जादू से हमें ठीक कर देते हैं। खुशबू, तुमने हमको संत का रूप दे दिया। बिल्कुल, क्योंकि आप सेवा कर रहे हैं ना। आप चाहते तो इसकी एक उचित कीमत ले सकते थे, आपको कोई नहीं रोक सकता था। बिल्कुल, अगर मैं चाहता तो इसमें मैं, जैसे भी मैंने मान लो 3,95,000 लोग ठीक किए हैं, तो मैं चाहता तो इससे मैं करोड़ों रुपए पैदा कर सकता था। बिल्कुल करोड़ों नहीं, आप बहुत इस चीज का बहुत कुछ इस्तेमाल कर सकते। लेकिन मैंने आपको मालूम है खुशबू, करोड़ों से ज्यादा पैदा कर लिया मैंने। पैदा कर लिया। वो कैसे कर लिया कि लोगों के दिल जीत लिए मैंने, और जितने लोगों के पास, पेशेंटों के पास पैसा है वो सब मेरा ही है। जी बिल्कुल। मैं किसी को भी अगर कहीं कुछ बोलूं तो कोई हर आदमी मेरे लिए काम के लिए तैयार रहता है। नहीं, ये तो वो बात हो जाती है ना कि आपने जीव आत्माओं को जीत लिया, तो करोड़ों की दौलत भी उसके आगे बहुत कम है। फीकी है। फीकी है, क्योंकि ये जो ताकत है आपकी ताकत ने आपकी एक सेना बना दी, कह सकते हैं। तो हमारे लिए वो तो लागू हो जाता है ना, वो जो एक संत ने लिखा था ना कि जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, और ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग याद करे। जी बिल्कुल ऐसा होगा कि लोग याद करेंगे। याद नहीं, अभी भी ऐसा होता है कि जैसे कल रात को हम आपके यहाँ से आए ना, परसों रात को जी, तो हमारे यहाँ एक मिलने वाले आए और वो बोले मेरे कमर में चना के भाभी जी मैं बैठ नहीं पाऊंगा। तो इन्होंने तुरंत वो पेन लिया और वो किया, और उस व्यक्ति ने कहा धन्य है वो शख्स, इन्होंने आपको ये सिखाया। क्या बात है। तो आप जहाँ नहीं हो ना, वहाँ पे भी आपकी तारीफ है। ऐसे भी गुवाहाटी में, औरैया में, और कई लड़के जो है ना जिनको हमने रोड पे चलते हुए ठीक किया था, उन लोगों को हमने बोला कि तुम लोग इस काम को आगे बढ़ाओ, तो उन लोगों ने करना शुरू किया। हालांकि उनको बोला मैंने कि तुम मिनिमम कंसल्टिंग फीस रखो। कारण क्या है कि हम तो मान लो यहाँ सर्विस में थे और वो लोग तो सारे बेरोजगार हैं, तो उनको एक अच्छा सैलरी टाइप का उनको मिल गया है। और जब उनसे ठीक नहीं होता तो वो फिर हमको वीडियो कॉल कर लेते और यहाँ से बैठे हुए ठीक करा देता हूँ मैं। तो बताइए, आपने विद्या को अमृत बना दिया, अमृत बन गया। सही हाथों में कोई अगर ताकत मिले तो बड़ी ताकत के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी ईश्वर हमें देते हैं। जिम्मेदारी समझने वाले बहुत कम होते हैं, आपने उस जिम्मेदारी को, और इसीलिए अपने पास में मालूम आपको, ब्राजील, केनिया, लंदन, सब जगह से लोग उसको सदुपयोग कर रहे हैं। और ये जो किरीट भाई वगैरह जो कथावाचक लोग हैं ना, टीवी पे आते हैं, जो उनको भी ठीक किया है। तो उन्होंने वो लंदन वगैरह में भी शुरू किया है। बाबा रामदेव का भी चेले आए थे यहाँ, उसको भी ठीक किया था। तो वहाँ पे भी बाबा जी ने बताना शुरू कर दिया कि उंगली में कुछ करो। लेकिन मेरा मानना ये है कि अपने हाथ से कितने लोगों को किसने ठीक किया। जी ये जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है ये बात। अभी भी मेरे साथ में ऐसे रिसेंटली चमत्कार हुआ। दोपहर में मुझे कोई नहीं दिख रहा था, तो एक बूढ़े दादा बैठे, मैंने उनको एड्रेस पूछा, मैंने कहा डॉक्टर मिश्रा जी, तो उन्होंने हाँ डॉक्टर साहब, वो मुझे गेट तक छोड़ के गए। क्या बात कर रहे हो? हाँ, मतलब लास्ट चौकड़ी थी ना उस, मतलब किसी आदमी को आपने मेरा नाम लिया, हाँ, और उन्होंने कहा हाँ डॉक्टर साहब को जानता हूँ, और आपको जनता नगर गेट तक छोड़ के भी गए। हाँ, वो भी कोई वृद्ध थे कोई। तो बोले डॉक्टर साहब, बोले हाँ। मैं बोले क्या काम है? मैंने कहा वो कमर में दर्द था। बोले डॉक्टर साहब चलो हम छोड़ के आते हैं। तो वो गेट तक छोड़ के गए वो। क्या बात है। हाँ, यही मतलब जो
वो मंदिर तक पहुंच नहीं पाता ना, तो मेरा भी ये अनुभव है कि ईश्वर आते हैं हमें पहुंचाने, तो ये भी वही काम हुआ ना, ईश्वर ने अपने बंदे तक पहुंचा दिया। चलो, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। और भैया आपकी वजह से ठीक हो गया। ठीक हो गए। नहीं, मेरी वजह से नहीं, आपकी सेवा की वजह से। नहीं वो तो है, लेकिन हमारे तक तो आपने पहुंचाया ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। हाँ, आप पूरा धर्म निभा रहे हैं, हमने थोड़ा सा कोशिश की। और मालूम है, हम बहुत गहरी नींद में सो रहे थे। हाँ। दोपहर को मैंने बोला था ना रेस्ट करते हैं, रेस्ट और इनका भैया एक फोन आया तो मैं उठ गया, लेकिन मैडम को ये मालूम था कि मैं अंदर रेस्ट में सो ही रहा हूँ। और भैया जैसे ही आया तो मैं, मैडम ने इनको बोला भी कि वो रेस्ट में अभी कर रहे हैं, तब तक मैं फिर उठ के आ गया था क्योंकि मुझे इनकी आवाज सुनाई दी ना। हाँ। कि कोई गेट पे पूछ रहा है। पेन इतना था, ये भी जनता नगर में थे, तो इन्होंने मुझे ये बोला कि मैं डॉक्टर के यहाँ जा रहा हूँ दिखाने। अच्छा। मैंने तो कहा मैंने उनको बोला कि एक बार आप रुक जाइए, मैं जहाँ भेज रही हूँ आप वहाँ जाइए, अगर नहीं हो तो फिर आप डॉक्टर के जाइएगा। चलो ठीक है, जय श्री राम, जय श्री जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।